इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सवसाऊणम्। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की, समस्त पुनि संघ की जय। नमस्ते महाराज, नमस्ते। भव्यात्मन पंचम काल में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है वह व्यक्ति निश्चित रूप से पूर्व समय में बड़ा पापी जीव रहा होगा। इसी कारण से व्यक्ति के परिणाम बड़े उथल पुथल रहते हैं। पंचम काल के व्यक्ति के परिणाम दंड रहे बड़ी मुश्किल की बात है। परिणामों में उतार चढ़ाव बहुत जल्दी होता है। चढ़ते तो ना के बराबर हैं, उतरते ही उतरते हैं। लेकिन मेरा ये समझना है कि अगर व्यक्ति दृढ़ पुरुषार्थ करे, मजबूत रहे, तो अपने आप को उत्थान की ओर ले जा सकता है। इसी पंचम काल में भद्रबाहु स्वामी पैदा हुए। इसी पंचम काल में कुंद कुंद स्वामी पैदा हुए, समंत भद्र स्वामी हुए, अमृतचंद स्वामी हुए, जयसेन स्वामी हुए। अनेकों महान महान आचार्य इस पंचम काल में पैदा हुए और उन्होंने अपने तीव्र पुरुषार्थ के बल से अपने आप को दृढ़ रखा। आपको पता है कि उनके दृढ़ अपने आप को दृढ़ रखने का मूल अवलंबन क्या था? स्वाध्याय। इसलिए वे अपने ग्रंथों में लिख करके चले गए, स्वाध्याय परम तपः। मुनियों को ध्यान और अध्ययन जरूरी है, ये खूब लिख करके चले गए। जो मुनिराज निरंतर अपने स्वाध्याय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जिन शास्त्रों को निरंतर सुनते सुनाते रहते हैं, अपने हृदय में बिठाते रहते हैं, उन मुनिराजों की चर्या हमेशा बहुत सुंदर बनी रहती है। क्योंकि माँ जिनवाणी अपनी डांट और सुनहरे आंचल से उस जीव को पवित्र मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा देती है। वैसे तो जिनेंद्र परमात्मा, गुरु सब अवलंबन है, लेकिन हर पल अवलंबन जिसका लिया जा सकता है वो माँ जिनवाणी है, उसके वचन है। इसलिए क्या खूब कहा है किसी ने, जिनवाणी माता को भव्यों न बुला देना, कितने भी संकट हो जिन वचन याद रखना। हे भव्य जीवो, माँ जिनवाणी को अपने जीवन से कभी भुला मत देना। क्योंकि संकट की घड़ियों में जब कोई नजर नहीं आता तो एकमात्र जिनवाणी माँ नजर आती है, जो मुझे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक माँ की तरह मुझे मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर कर देती है। बेटा, तुमने बहुत दुख उठाए हैं, मेरी बात नहीं मानी इसलिए संसार में दुख उठाए हैं। आज मैं तेरी माँ, सच्ची माँ, तो मेरी बात मान और संसार के दुखों से मुक्त हो जा। जितने भी सिद्ध भगवंत बने, जितने भी तीर्थंकर थे, अरियंत थे, आचार्य उपाध्याय साधु थे, उन सभी ने मेरी बात मानी और परम पद को प्राप्त किया। उन्होंने सब ने
मेरे आंचल रूपी छत्र छाया में, मेरी गोद में अपने आत्म स्वरूप को समझा और सब मोक्ष चले गए। तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। अब ना करेंगे मन मानी, मन से सुनेंगे जिन वाणी। ये सच बात है। जिस मोक्ष मार्ग के पास माँ जिनवाणी की छत्र छाया है, वह मोक्ष मार्गी कभी भी पतन की ओर जा ही नहीं सकता। हाँ, अंतर इतना होना चाहिए कि वह मोक्ष मार्गी अभिमान के घमंड के लिए जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं, बल्कि आत्म उद्धार के लिए करे, तो ही उसको फायदा होगा। अगर वो गर्व घमंड अभिमान में ज्ञान मद में चूर होकर के उसका स्वाध्याय करेगा तो उल्टा जहर ही बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए हमारा इष्ट उपदेश ग्रंथ जो कि माँ जिनवाणी है, पूज्यपाद स्वामी द्वारा इसका लेखन कार्य हुआ है। तो इसमें बहुत अच्छा 49वें श्लोक में अच्छे से आचार्य भगवान ने बताया है। क्या बताया है? अविद्या विदुरम ज्योति परम ज्ञानमयम वयत् तत्प्रवष्टव्यम तदिष्टव्यम तद्रष्टव्यम मुक्षुभि। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देखो सुनो, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाली और महान ज्ञान रूप उत्कृष्ट ज्योति को मोक्ष अभिलाषी पुरुषों के द्वारा वह पूछने योग्य है, वह चाहने योग्य है, वह दर्शनीय है, वह अनुभव करने योग्य है। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो ज्ञायक स्वभाव है ना, कह रहे हैं उत्कृष्ट महान ज्ञान रूप ज्योति या केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान का आधार पता है आपको क्या है? केवल ज्ञान का आधार है ज्ञान स्वभाव में स्थित होना, जिसका नाम है शुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग को फल केवल ज्ञान और मोक्ष है। तो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस ज्ञायक स्वभाव में कैसे रमण करें। ज्ञाता दृष्टा ही रहें, राग द्वेष मोह भारूप पड़मन ना करें। ऐसी बात को जब भी कभी आप गुरुओं के पास आते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो इसी बात की चर्चा करो कि अपने ज्ञायक स्वभाव में कैसे स्थित हुआ जाए, क्या किया जाए, उसके लिए क्या क्रियाएं हैं, क्या चारित्र हैं, क्या व्रत हैं, क्या नियम हैं, क्या उसके लिए लॉ और कानून है कि मैं ज्ञायक स्वभाव में स्थित हो जाऊं। एकमात्र ज्ञायक स्वभाव में स्थित होने मात्र से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि कभी भी महापुरुषों के निकट जाओ, मुनिराज के निकट जाओ, तो और कुछ मत पूछो, यही पूछो, भगवान आप जो तीव्र पुरुषार्थ अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित होने का करते हो, मैं कैसे करूं? मैं वहां तक पहुंचने के लिए क्या करूं? मुझे बताओ कि मेरी प्राथमिक भूमिका क्या होगी ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित होने की। उनके निकट जाओ, पूछो क्या करूं, क्या स्वाध्याय करूं, क्या चिंतन करूं, क्या मनन करूं, जो मेरे परिणाम ज्ञान और वैराग्य से भरपूर हो जाए। आत्म हित हेत विराग ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान आत्मा के हित का कारण। तो हम उस ज्ञान और वैराग्य को कैसे प्राप्त करें जिससे कि हम अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित हो सके। यही मुनिराजों के चरणों में, उपाध्यायों के चरणों में, आचार्यों के चरणों में यही बात पूछो। और कभी समोषण का सौभाग्य हो तो भगवान के चरणों में भी यही बात रखो। मेरे दिन अच्छे कब आएंगे, मेरे दिन अच्छे कब आएंगे,
ज्ञायक रूप निराला मेरा, ज्ञायक रूप निराला मेरा, उसको कब ध्याएंगे, मेरे दिन अच्छे कब आएंगे, मेरे दिन अच्छे कब आएंगे। हे नाथ, हे स्वामी, हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, तुमने वह प्राप्त किया है जो प्राप्त करने योग्य था। हमने वह पाया है जो पाने के लिए जरूरत ही नहीं थी जिसकी। आपने वह पद प्राप्त किया है जो जरूरी था। हम उस पद पर स्थित हैं जिसकी मेरे आत्मा के लिए कोई जरूरत नहीं है। जिन वस्तुओं की मुझे जरूरत नहीं है वे 10 वस्तुएं हमारे सामने हैं, लेकिन जिस वस्तु की मेरे को जरूरत है वो मेरे सामने नहीं है, अर्थात मैं उसको प्राप्त नहीं हूँ। मैं वही वस्तु होने के बावजूद भी अपने आप को स्वयं को प्राप्त नहीं हूँ। ये मेरी इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी। जो मैं स्वयं हूँ वही, उससे ही मैं दूर हूँ, और जो मेरे से अत्यंत भिन्न है, दूर हैं, उनको मैं अपने पास निकट समझता हूँ। मेरी कितनी दुर्दशा है। हे नाथ, ये दुर्दशा, ये अभागापन मेरे जीवन से कब जाएगा। हे नाथ, मुझे संभालो। मैं भी एक आपका छोटा सा भक्त हूँ। मुझे पता है आपका मैं भक्त हूँ या ना हूँ, आपको मेरे से न राग है न द्वेष है, लेकिन नाथ, आपके बिन मेरा कोई सहारा भी तो नहीं है। ये पक्का है। जब जब मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तब तक मेरी भावनाएं पूर्ण होती हैं। बस अब तो एक ही भावना है कि अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित हो। वही सुख है, वही आनंद है, वही अपना है, वही हमारा है, वही एकत्व है, वही पर से भिन्न निजत्व है, वही शुद्धात्म प्रकाशन है, वही शुद्धोपयोग है। हे नाथ, वही आत्मरमणता है। जिस दिन मैं अपने स्वभाव में स्थित हो जाऊंगा, वही परमात्म दशा है, वही परमेष्टिपना है, वही शुद्धात्म दशा है। हे नाथ, ऐसी दशा को प्राप्त हो, इसी भावना के लिए ओम नमः। ये जिनवाणी भारती तो जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। बोलो द्वार सांग वाणी जिनवाणी माता की।